हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये चैप्टर बहुत आसान है और आज से क्लास 10 साइंस की स्टार्टिंग हो रही है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए एक बहुत रामबाण साबित होने वाला है। आज के दिन मैं आपको पूरी समीकरण बताऊंगा कि कैसे रासायनिक समीकरणों को किया जाता है, क्या होते हैं रासायनिक समीकरण, कैसे दिखते हैं और कैसे उनको करते हैं। तो आइए, आज अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है केमिस्ट्री में, तो जीरो से मैं एडवांस पे आपको लेके जाऊंगा। आपको बिल्कुल केमिस्ट्री समझ में आएगी, बिल्कुल केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10वीं का, और ये सभी हिंदी माध्यम के सभी बोर्ड के लिए होने वाला है। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। आइए मैं बात करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ परिवर्तनों के बारे में समझना होगा। मैं बिल्कुल आराम से डेली लाइफ के एग्जांपल लेते हुए आपको समझाऊंगा इसके बारे में। आपने भौतिक परिवर्तन को जानते होंगे, रासायनिक परिवर्तन को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताने के लिए यहाँ आया हूँ। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसमें अभिकारक होते हैं, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो उत्पाद बनने के लिए कुछ परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन को देखेंगे। सबसे पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में हम देखेंगे सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक का मतलब होता है आकार, रूप, रंग, रेखा जो हमें बाहर से दिखाई देती है, उसको हम बोलेंगे भौतिक। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? मतलब वे परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ के भौतिक गुण अथवा उसके आकार में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आकार में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि बर्फ का जमना। पानी को जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम जाता है, मतलब पानी लिक्विड होता है और लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, मतलब उसके आकार में परिवर्तन हुआ। आकार में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से कि बर्फ का पिघलना। बर्फ क्या होती है? बर्फ एक सॉलिड होती है और सॉलिड से लिक्विड बनता है। पानी क्या होता है? लिक्विड हो जाती है। तो पानी से, बर्फ से पानी बन रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। आकार में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि ये भौतिक परिवर्तन होता है। ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आइए हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन पे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल से हम समझ पा रहे हैं कि केमिकली इसमें कुछ होगा। इसमें आकार, रूप, रंग, रेखा, जो एक्सटर्नल जो शेप है वो बदलेगा नहीं, आकार नहीं बदलेगा। आकार के बिना बदले ही उसका जो संगठन है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होंगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी इसमें। और गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देते हैं लोहे पर जंग लगना। हमने देखा होगा कि ट्रेन की पटरियों पर लोहा होता है, उस लोहे पर एक भुरभुरी परत जम जाती है, जिसको जंग कहते हैं। जंग क्यों बनती है? जंग क्या होती है? जंग एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। जंग क्यों बनती है? जो धातु होती है, धातु वायुमंडल में ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्शन करके उसके सतह पर धातु एक भुरभुरा पदार्थ बना देती है, जिसको रस्ट या जंग कहते हैं। तो जंग एक धातु का रासायनिक परिवर्तन है, मतलब उसमें आकार में परिवर्तन नहीं हुआ, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ, जिसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। आइए मैं आशा करता हूं आपको ये जो फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना। उसके अलावा हम बढ़ते हैं अपनी रासायनिक अभिक्रिया पे। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम इसके समीकरणों पर देखेंगे। फिर देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं बोर्ड पे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक पे। अभी तक हमने जाना था कि कैसे कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए सबसे पहले लाइक शेयर जरूर कर देना, लाइक शेयर बिना कहे कर देना बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया होती है। मैंने बताया ना कि लोहे पे जंग लगना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि Na है, ये सोडियम हो गया मेरे पास। सोडियम ने रिएक्शन की क्लोरीन के साथ, जिससे सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो Na और Cl क्या है? अभिकारक हैं, और ये क्या है? उत्पाद है। तो ये क्या है? अभिकारक।
अभिकारक, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ये अभिकारक है और ये NaCl जो बना है सोडियम क्लोराइड, ये उत्पाद है, उत्पाद, प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट है। तो मैंने यही बताया रिएक्शन में कि वह प्रक्रिया, ये एक प्रक्रिया हो रही है और ये जो है ये मैंने बनाया है, ये रासायनिक समीकरण आपको बना के दिखाया है, ये रासायनिक समीकरण है। तो ये क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक जो होते हैं, ये दोनों अभिकारक हैं, अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं, किसमें, गर्म करने पर, गर्म करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद को बनाया इन लोगों ने। इस निर्माण को, उत्पाद के बनने की क्रिया को हम अभिक्रिया कहते हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा समीकरण। तो समीकरण कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपने समझ चुके हैं समीकरण के बारे में। Na सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, तो ये क्या है, एक समीकरण हो गया बच्चों, ये एक समीकरण है। और यही हमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अभिक्रिया देखेंगे उसका समीकरण देखेंगे। बिल्कुल बच्चों हो गया है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन, उनको आपको संतुलित करना है, आपके ऊपर है, संतुलित आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझाऊंगा आपको, आप बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे आप। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। संतुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसिंग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग करना, किसकी, रिएक्शन को बैलेंस करना। देखो मैं आपको बता दूं बच्चों की केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए रिएक्शन को गलत माना जाता है। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग मैं आपको आज सिखा दूंगा। रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मैं इसकी बैलेंसिंग सिखाऊंगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो इस तरफ जितने अणु होते हैं या जितने परमाणु होते हैं, इस तरफ भी, मतलब जितने अभिकारक में परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु जो हैं वो उत्पाद में होने चाहिए। मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें जितने परमाणु हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। दोनों तरफ, मतलब बाईं और दाईं तरफ, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये केमिस्ट्री का नियम है, तभी रिएक्शन को संतुलित माना जाएगा और बिना संतुलित के रिएक्शन अधूरी मानी जाती है और नंबर कटने के चांस होते हैं, बिल्कुल चांस होते हैं इसमें नंबर कटने के। बच्चों अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मैं आपके जैसे ही, मेरे जैसे और आपके जैसे कुछ जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, मैं उनको इन्फॉर्मेशन, उनको एक केमिस्ट्री को सिखाना चाहता हूँ। और मैंने केमिस्ट्री में कितने मार्क्स स्कोर किए थे मैं आपको बता दूं कि मैंने कक्षा 10वीं में केमिस्ट्री में 95 मार्क्स स्कोर किए हैं। साइंस में 95 मार्क्स स्कोर किए हैं, टोटल साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या मैं कल खुद अपनी मार्कशीट दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल कमेंट करना कि सर मेरे को मार्कशीट देखनी है आपकी, मैं मार्कशीट दिखाऊंगा अपनी। आइए मैं बताता हूँ रिएक्शन को बैलेंस करना। देखो यहाँ तरफ, इस तरफ, बाईं और दाईं तरफ देखते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ मैग्नीशियम कितना है, 1 है। इस तरफ कितना मैग्नीशियम है, 1। तो मैग्नीशियम तो बराबर है। ऑक्सीजन 2 है इस तरफ, मतलब O2, ऑक्सीजन 1 है, तो इस तरफ हम 2 लगा देते हैं। अब हमने देखा कि इस तरफ मैग्नीशियम 1 है, इस तरफ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इस तरफ भी 2 लगा देते हैं। रिएक्शन होगी बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और ये रिएक्शन जो है वो सही मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं जब सोडियम H2O पानी से रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन निकल जाती है, तो ये रिएक्शन बैलेंस करके दिखाओ। तो दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिससे हाइड्रोजन जो है वो 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। सोडियम कितने हो गए, 2। सोडियम कितने हो गए, 2। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। मैं आशा करता हूं जो मैं आपको समझा रहा हूं वो धीरे धीरे समझ में आया, क्योंकि विज्ञान को स्टेप बाय स्टेप ही समझा जा सकता है और मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा और डीप नॉलेज लेके। मैं आपको संयोजन अभिक्रिया बताऊंगा, अभिक्रिया के प्रकार बताऊंगा। सबसे पहले मैं कौन कौन सी रिएक्शन आपको बताऊंगा वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्शन मैं आपको लिख के बताऊंगा, वो रिएक्शन कौन कौन सी मैं लिखूंगा सब। देखो रिएक्शन पे जितनी जल्दी कमांड बनाना सीख जाओगे, जितनी जल्दी रिएक्शन बनाना सीख जाओगे, उतने अच्छे हो जाओगे बच्चे। रिएक्शन ही रिएक्शन है केमिस्ट्री में। जब आप आगे जाओगे 11th 12th करोगे, 10th का सिलेबस इतू सा है अगर मैं 12th के सिलेबस से कंपेयर करूं, तो अभी अगर डर जाओगे, डर के आगे जीत है। डरना बिल्कुल नहीं है, अगर आगे बढ़ना है तो डरना बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ना है तो बिल्कुल नहीं डरना। उसके साथ ही आप इसको देख सकते हो, मैं आगे टाइपिंग कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया रिएक्शन
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कक्षा 10वीं में जो रिएक्शन है, सिर्फ 4 प्रकार की हमें अभिक्रियाएं पढ़नी है। पहली है संयोजन अभिक्रिया, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन 4 रिएक्शन हमें पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में, और उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है वो मुट्ठी में हो जाएगा। इसके बाहर आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन लेके आऊँगा, बहुत जल्द क्वेश्चन लेके आऊँगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे इस सेक्शन में कि सर मेरे को MCQ कराओ, क्वेश्चन कराओ, मैं उतनी जल्दी कराऊँगा। तो बच्चों बहुत लाइक सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बच्चों। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब संयोग करना, जुड़ना। मतलब 2 अभिकारक जो आपस में रिएक्शन करने वाले हैं, अभिकारक रिएक्शन करेंगे, ये अभिकारक हैं। जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। तो ये क्या है? अभिकारक हैं। अभिकारक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? अभिकारक ही मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक हैं ये, और अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद ये क्या है? रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक ही आपस में जो जुड़ते हैं, संयोग करते हैं। अभिकारक ये दोनों हैं, ये आपस में रिएक्शन करके इसको बनाएंगे, आपस में ये दोनों जुड़ेंगे और इसको बनाएंगे। तो ये क्या है? संयोग करेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। संयोग करने से बने उत्पाद को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। कॉम्बिनेट हो गए, आपस में जुड़ गए, दोनों रिएक्शन ने आपस में जुड़ गए। ये NH3 है, यहाँ HCl है, एक H और इसमें आ गया, तो H3+1, 3+1 will be 4, 3 1 4, मतलब 4। N ऐसा का ऐसा 3H है, H3 है, एक H इस पे आ गया तो H4 हो गए। एक H जुड़ जाएगा जब 3 में तो 4 हो जाएंगे, और Cl जैसे का तैसा हो जाएगा। तो ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है? अमोनिया, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या? अमोनियम क्लोराइड। आई होप बच्चों जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया मतलब संयोग करने वाली अभिक्रिया, आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। अगर फिट हो गई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बाद संयोजन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो भाइयों बहनों, अब हम बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में। हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में जाना। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो। तो अब हमने पहले जाना संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसमें अभिकारक जो थे वो संयोग कर रहे थे। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है वियोजित होना, मतलब दूर हटना, टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो टूटने वाली अभिक्रिया देखेंगे इसमें हम, कि वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक का मतलब जो होता है कि जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेके उत्पाद को बनाते हैं, वो है अभिकारक। जैसे कि यहाँ पर ये होता है अभिकारक और ये होता है उत्पाद। ये होता है अभिकारक और ये बनता है उत्पाद। तो तीर के उस तरफ जो बनता है वो होता है उत्पाद, तीर के इस तरफ जो होता है वो होता है अभिकारक। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक टूट जाता है, वियोजित हो जाता है अपने सरल आयनों में, सरल अवयवों में टूट जाता है, सरल भाग में टूट जाता है, छोटा छोटा होकर बिखर जाता है। कि बाह्य कारकों के, मतलब बाह्य कारक मतलब जैसे तापमान, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कारक हुआ। तो बाह्य कारकों के कारण सरल अवयवों में टूट जाते हैं। कौन टूट जाते हैं? अभिकारक टूट जाते हैं, जिसमें जिस रिएक्शन को हम वियोजन कहते हैं, जिसको हम वियोजन कहते हैं, और इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अभिकारक वियोजित होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2O, H2O का मतलब होता है जल। जल को जब हम गर्म करेंगे, मतलब बाह्य कारक गर्म करेंगे इसको, तो H+ और OH में टूट जाएगा। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे CaCO3 है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन हम ले लेंगे, यहाँ CO2 रह जाएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे, तो ये कैल्शियम CaO बन जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में गैस बन के निकल जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी वियोजन अभिक्रिया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। संयोजन में जुड़ते हैं अभिकारक, वियोजन में टूटते हैं अभिकारक। तो टूटना और जुड़ना बस संयोजन और वियोजन के उदाहरण हैं, बिल्कुल आसान है। अब मैं बात करता हूँ विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पटकना उसको, या फिर तू है उसको उठाया उसको पटक दिया, तो मतलब एक व्यक्ति को उसके प्लेस से रिप्लेस करके दूसरी जगह भेज देना, उसको बोलेंगे
विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया की तरफ बढ़ता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी तीसरी नंबर की रिएक्शन पर, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। मैं इसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी ढंग से आपको समझाऊंगा, जिससे आप इस रिएक्शन को आराम से दिमाग में फिट कर पाओगे। ये हमारी तीसरी रिएक्शन है, थर्ड नंबर रिएक्शन। इसमें क्या बोला गया है कि विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है हटाना किसी चीज को, मतलब कोई पावरफुल पर्सन है किसी कमजोर व्यक्ति को हटा देता है, वही रिएक्शन है ये। कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, क्योंकि बहुत क्रियाशील तत्व, निम्न क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है जाके। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है कि वह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, मतलब कमजोर व्यक्ति को विस्थापित करना, मतलब हटाना, उसके यौगिक से हटा देता है। विस्थापित कर देना मतलब हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कॉपर सल्फेट है हमारे पास, कॉपर सल्फेट और एक जिंक ले लिया हमने, आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों अभिकारक हैं, अभिकारक मिलकर उत्पाद को बनाएंगे। तो कॉपर में से जो कॉपर और जिंक का कंपैरिजन करें तो जिंक ज्यादा ताकतवर है, जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो कॉपर जो है, जिंक कॉपर को भगा देगा और खुद जिंक सल्फेट बना लेगा। सल्फेट के साथ जुड़ के जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को निकाल दिया, चल तू निकल, तो कॉपर को अलग कर दिया, तो कॉपर को विस्थापित कर दिया भाई। तो कॉपर को विस्थापित करना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, और बहुत अच्छे ढंग से आप इसको समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब मैं बढ़ता हूं आगे बढ़ के आपको बताता हूं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया नंबर 4 और 5 है, अभिक्रिया नंबर 4 है और ये जो है अभिक्रिया नंबर 5 है। देखो बच्चों, मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं बहुत क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं, उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माशोषी के बारे में। तो इसमें ऊष्मा आ रहा है, ऊष्मा का मतलब होता है हीट आ रही है। तो हीट, इसमें क्या होती है, हीट निकलती है, इसमें हीट निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी कहलाता है, ऊष्मा का निकलना। मैं इसको अच्छे ढंग से लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो हैं वो क्रिया करके ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। देखो, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, क्रिया करके ऊष्मा बनाते हैं, ऊष्मा का निर्माण करते हैं, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। इसमें ऊष्मा बनती है और इसमें ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माशोषी में क्या होता है, तो ऊष्माशोषी मतलब सोखना। तो ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अवशोषण होता है। तो ये क्या है, ऊष्मा का अवशोषण होना, और इसमें क्या होता है, ऊष्मा का निकलना। तो कुछ रिएक्शन हमने देखी होंगी, लेबोरेटरी में करते हैं, तो उनमें हीट बहुत गर्मी निकलती है। तो गर्मी निकलती है मतलब ये ऊष्माक्षेपी है। कुछ ठंडी हो जाती है रिएक्शन, जैसे कि हमने देखा होगा हमारे घरों में यूरिया होती है, यूरिया को आप पानी में घोलना तो वो ठंडा हो जाएगा, वो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये क्या है, वो एक ऊष्माशोषी है, और ऊष्मा को जब सोख लेगा तो निश्चित रूप से ठंडा हो जाएगा। इसलिए ऊष्मा का अवशोषण जो होता है वो ऊष्माशोषी में आता है, और ऊष्मा का जो उत्सर्जन है, ऊष्मा का निकलना जो है वो ऊष्माक्षेपी के अंदर पढ़ते हैं इस चीज़ को हम। तो आई होप आप सब कुछ समझ पाए होंगे, मैंने आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर पाया होगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
आपका जो भी सजेशन हो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भैया मेरे को ऐसा लगा है। मैं आपका बड़ा भैया की समझ के पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड के हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक मैं एक क्वालिटी एजुकेशन को पहुँचा पाऊँ। उसके लिए बस आपका मेरे को सपोर्ट और साथ चाहिए। मैं जीवन में कभी भी बैच नहीं लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं कभी बैच या पैसे लेके नहीं पढ़ाऊँगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एजुकेशन दूंगा और इतनी बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन दूंगा कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में तहलका मचाने के लिए मैं आया हूँ यूट्यूब पे। कोई नहीं दे पाएगा इतनी अच्छी एजुकेशन। उसके लिए बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करना।